अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अयाज़ खान शो में एक बार फिर खुश आमदीद। मुख्तलिफ़ मेहमान आते हैं हमारे यहाँ, मगर कुछ वज़ीरों की सिक्योरिटी प्रॉब्लम होती है, मगर जिनके हाथ में सिक्योरिटी हो वो अपने मामलात को संभाल ही लेते हैं। आज भी हमारे मेहमान वज़ीर मामलात हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू जी, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। एक बात समझ में नहीं आ रही है मुझसे, तो किसी खातून ने बात की थी और उन्होंने कहा था कि मैं आपका इंटरव्यू लूँगी, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन। अच्छा सर, अच्छा सुना है सर आप सारे मामलात खुद देखते हैं, चाहे वो अंदरूनी हो या बैरूनी? देखिए, वो तो आपको पता है कि जब मैं वज़ीर मामलात हूँ तो मुझे ये सब देखना पड़ता है। वैसे में जो मेरी मसरूफियात हैं वो खैर निजी हों या सरकारी, ये सिक्योरिटी मेजर्स को तो हमें खुद ही देखना पड़ता है। और मेरा जो कॉमन सेंस है वो अब इतना नॉनसेंस हो गया है कि मैं अब खुद ये अंदाज़ा लगा लेता हूँ कि यहाँ पे क्या होने वाला है या क्या हो सकता है, और मुझे फिर फौरन, आपको पता है कि मीडिया को जवाब देना होता है। अच्छा अच्छा सर, ये बताएं, ये 20वीं तरमीम मतलब ये आवाम को इससे क्या रिलीफ मिलेगा? 20वीं तरमीम तरमीम देखिए, आप चुपते हुए क्वेश्चन अगर करने की मूड में हैं तो ये सब हर चीज का मकसद अवाम के फायदे का है। आपने शायद हमारा मंशूर नहीं पढ़ा। नहीं, इससे मंशूर अवाम को आपने मेरा मंशूर पढ़ा या नहीं पढ़ा? सर, इससे अवाम को क्या फायदा होगा? अवाम को देखिए अब तक कितने फायदे हम पहुंचा चुके। महंगाई, दहशतगर्दी, मेमो कैस, धमाके, ये मामलात हैं आपके। ये आपने 20वीं तरमीम अवाम को फायदे पहुंचाए हैं। देखिए, न जाने पता नहीं है अवाम को क्या हो गया है। एक तो आप देखिए ना, मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मुझे तो लगा दिया मनाने पे और एक मीडिया पे। मैं लोगों को मनाने जाता हूँ या फिर मैं नहाने जाता हूँ, कह रहा हूँ, या फिर मुझे क्या नाम है, ये इन सारे चक्करों में देखना पड़ता है टारगेट के लिए। जी, ये बताइए कि अवाम को लोड शेडिंग से निजात कब मिलेगी? लोड शेडिंग, देखिए बिजली तो मेरे घर भी जाती आती है, तो ये तो खैर कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। असल में अवाम में और हमारे दरमियान जनरेटर गैप है। अच्छा, और जनरेटर गैप की वजह से दिस इज ऑल हैपन, यू नो। करोड़ों की इमदाद आई सर, IMF का कर्जा, ये सारा पैसा कहाँ गया? बिजली बनाने में क्यों नहीं इस्तेमाल हुआ? देखिए, पहले हम अपने आप को तो बना ले, हमारे अपने आप को बना लेंगे, पैसा बनाने दें पहले हमको, बाकी चीजें तो फिर हो ही जाएंगी ना। आटा, और फिर सुने, बिजली जो है ना, ये तो आने जाने वाली शय है। ये आटा चावल भी तो महंगे हुए हैं आपके दौर में सरकार। भाई देखिए, मैं आवाम को बिल्कुल इस मीडिया की तरफ से एक मैसेज देना चाहता हूं कि जब ये आटा इतना महंगा हो गया है तो आप आटा को टाटा और भूसी का आटा खाना शुरू कर दें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। महंगाई ने आवाम की सर कमर तोड़ दी है, तो ठीक है, आपकी अयाशियां चल रही हैं। कमर तोड़ दी है, देखिए तोड़ फोड़ का इलाज जो है ना वो डॉक्टर शाह के पास है, उसके लिए बेहतर। वजीर खेल है सर। वजीर खेल है तो खेल ही खेल में वो हड्डियों का इलाज भी कर देंगे, ऐसी क्या बात है, आप ट्राई तो करके देखिए उनको। अच्छा, ये खुदकुश धमाके क्यों होते हैं? देखिए, ये होना जो है खुद होते हैं, ये होने को कौन टाल सकता है? और मेरा मतलब है, देखिए हम अपनी तरफ से तो सिक्योरिटी पूरी टाइट रखते हैं और हमें इंफॉर्मेशन जो मिलती है वो बिल्कुल करेक्ट होती है। जाहिर है कि इसको खुद साख्ता धमाके तो नहीं होते, खुदकश धमाके होते हैं। तो इसके बाद आप क्या करते हैं? मतलब सिर्फ एक आके बयान देते हैं? देखिए, बयान देना जो है वो यू नो दैट कि पब्लिक को एक हमको सेटिस्फाई करना होता है, पब्लिक को हमें मीडिया के तवस्सुत से हमें पब्लिक को बताना होता है कि जी हम इसके लिए क्या कर रहे हैं। और आपने देखा होगा हमें कि कितनी भी बार कुछ भी हो जाए, कोई हालात हो, हम सर बरामद कर लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले मैं ये इंस्ट्रक्शन देता हूं कि कीप द सर सेव। वो फौरन जो है सर को सेव कर लेते हैं। हाँ, सुना है आपको सर का खिताब भी मिलने वाला था, उसका क्या हुआ? हाँ, ये बात आप बिल्कुल सही करें। मैंने अब तक कम से कम 111 सर जो है वो जमा कर लिए। मैं एक दिन बोरियों में सारे सर लेकर गया था और मैंने बात की थी कि जनाब ये इतने सर हो गए, तो अब वो कहने के नहीं जी ये धड़ाधड़ सर से काम नहीं चलेगा, सरासर धड़ लाएं पहले। तो फिर वो अब धड़ के लिए मुझे जो है ना मसला बन रहा है। जिस दिन मुझे धड़ मिल गया, मुझे सर का खिताब भी मिल जाएगा। अच्छा, ये पिछली और इस हुकूमत में क्या फ़र्क महसूस करते हैं आप? देखिए, पिछली हुकूमत में जो सदर थे वो पैसे यहां से ले गए, और अब जो सदर हैं वो देखिए वो पैसा लाए हैं बाहर से। देखिए, खा वो सैलाब के तवस्सुत से लाए हों, खा वो धमाकों की वजह से लाए हों, खा वो दहशतगर्दी की ज़्यादा उसकी रोकथाम की वजह से लाए हों, लेकिन वो पैसा लाए हैं, पैसा लेकर नहीं गए। अच्छा, हुकूमत ने ये शोबिस के लिए कुछ किया? देखिए, आप मुझे ये बताइए, आज तक आपने किसी वजीर को,
किसी अदाकारा के साथ दिन में कहीं घूमते हुए देखा? नहीं बता नहीं, मुस्कुराए नहीं, बता कभी आपने देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा सर। नहीं देखा ना, मैंने भी नहीं देखा। मैं पागल नहीं हूं। अच्छा, आपको खेल से दिलचस्पी है सर? खेल? कौन सा खेल की बात कर रहे हैं? मैं वही पूछ ये रहा हूं। खेल जो कि हम आवाम से खेल रहे हैं या किसी और खेल की बात कर रहे हैं? यही खेल जो आप, मैं उस खेल की बात कर रहा हूँ जो हम जैसे क्रिकेट है, हॉकी है, स्क्वैश है, ऐसे कोई गेम आपको है कुछ इसमें? मुझे खैर देखिए, मैं हमारा ये है कि खिलाड़ी जो होता है वो ग्राउंड में खेलता है और हम जो है ग्राउंड बनाकर खेलते हैं। उसमें ज्यादा मजा आता है जब आप ग्राउंड बनाकर खेलते हैं। ग्राउंड बना के खेलने से क्या मुराद है आपकी सर? देखिए उससे मुराद ये है कि गैर मुल्की इमदाद जो है वो सही हाथों में पहुंच जाती है। यहाँ पर गैर मुल्की इमदाद सही हाथों में पहुंच जाती है, मैं मतलब नहीं समझा। सही हाथों का मतलब है कि महफूज हाथों में पहुंच जाती है, दूसरों की पहुंच से दूर रहने पे मजबूर। देखें, इतनी सी इमदाद में वारा नहीं खाता। फिर कौन खाता है? वो असल में देखिए, पिछले दिनों एक वो जो एमपीए वाला केस हुआ था, क्रेडिट कार्ड वाला, वो तो आपको पता ही होगा ना जी। तो मेरे ख्याल में देखिए, ये जो आप सोच रहे हो मैं बात को घुमा रहा हूं, मेरे ख्याल में शायद घुमा ही रहे हैं आप बात को, लेकिन ये कि लेकिन देखिए, ये जो खवातीन को जो एक पकड़ा था क्रेडिट केस वाले में, जी। वो एक दो क्राइम की ना छूट होनी चाहिए, जो एमपीए खवातीन हो कम से कम, बड़ा जरूरी है। ये सायरन की आवाज एक मिनट सुनिए। आई थिंक मैं एक सेकंड। हाँ, ये आवाज आ रही है, लेकिन आप मैं आपको फिर भी एक चांस देता हूँ। यू वांट टू मेक सम रैपिड क्वेश्चंस? बिल्कुल बिल्कुल, आप मुझसे कुछ रैपिड क्वेश्चंस अगर करना चाहते हैं तो कर लीजिए, कर लीजिए, कर लीजिए, कर लीजिए। नहीं, कर लीजिए। मैं कहाँ है आपके सवाल? कर लीजिए, आप ठहरिए, आप मुझसे रैपिड क्वेश्चन कर लीजिए। चले, मैं आपसे कुछ रैपिड क्वेश्चन करता हूँ। आप इतना सच क्यों बोलते हैं? झूठ को सच और सच को झूठ बनाने के लिए। ड्रोन हमले कब खत्म होंगे? क्यों डरा रहे हैं मुझे आप? मेमू केस, मैनू की हमारे फौजी शहीद हुए, आपने क्या किया? कुछ नहीं, हमने प्रमोशंस, पोजीशंस और एक्सटेंशंस दे दी। नेटो सप्लाई कब शुरू होगी? स्टैंड ले लिया है, स्टैंड ले लिया है। टिल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन हु यू नो दैट। आपकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी है सर। ओह, थैंक यू, थैंक यू। देखिए, बात यह है कि धमाके किसी भी वक्त हो सकते हैं, बुरा वक्त किसी भी वक्त आ सकता है, टारगेट किलिंग किसी भी वक्त हो सकती है, और मुझे फौरन जहाज में बैठ के उस इलाके में जाना होता है। कभी कभी जहाज में नहीं, हेलीकॉप्टर पे भी जाता हूँ, कभी साइकिल पे भी निकल जाता हूँ। मुझे वहां पहुंच के फौरन मीडिया को जवाब देना होता है, और मीडिया में यू नो दैट कि जी फौरन मीडिया भी होता है। फौरन मीडिया के लिए बहुत जरूरी है कि मुझको इस तरह की ड्रेसिंग करनी चाहिए। जाहिर है, तोती तलवार पहन के तो मैं नहीं समझ जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ लेके आए हमारे प्रोग्राम में। Excuse me, वो protocol is ready for me? Yes. ठीक है, security is there? I think ready सर। जी, तो आप अभी जैसे ही आप फारिग होंगे तो आप इंशाल्लाह जी, ready बिल्कुल, होगा। बिल्कुल जी, आपसे बहुत फिर शुक्रिया मुलाकात। सर आपका। आज का शो देखने का बहुत शुक्रिया नाजरीन, और हमें कोई भी फीडबैक देना चाहे तो 247 ऑनलाइन पे हमें ज़रूर इसकी फीडबैक दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।